नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों का इस आध्यात्मिक यात्रा में हृदय से स्वागत है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह तक का काम उठेगी और आपकी आत्मा भीतर तक झंकृत हो उठेगी। क्या आप सभी लोगों ने कभी महसूस किया है कि आपकी नींद हर रात ठीक सुबह 3 से 5 बजे के बीच टूट जाती है? क्या आप सभी लोग हर रोज इसी समय उठते हैं, बेचैनी का अनुभव करते हैं या बिना किसी कारणवश वॉशरूम जाना पड़ता है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह वह संकेत है जिसे ब्रह्मांड मौन रहकर भी आप सभी लोगों को बार बार दे रहा है। यह वह रह रहे हैं जिसे आज पूज्य महाराज जी ने जिस प्रकार उजागर किया है, वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि आपकी चेतना को भी एक नया आयाम देने वाला है। आखिर क्यों आप सभी लोगों को इस अमृतवेला में कोई अदृश्य शक्ति जगा रही है? कौन है वह दिव्यता जो आप सभी लोगों को स्पर्श करना चाहती है? क्या यह किसी आने वाले चमत्कार की पूर्व सूचना है या फिर यह चेतावनी है किसी गंभीर परिस्थिति की, किसी जीवन परिवर्तन की, किसी महाशक्ति के संदेश की? यह महज एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। यह समय है जब ब्रह्मांड आपके और उस परम सत्ता के बीच एक सेतु बनकर संवाद का माध्यम बनता है, और इस रहस्य को समझना आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्षण इस रहस्य को और गहराई से खोलता जाएगा। यह वह ज्ञान है जो आपके भीतर की आत्मा को झकझोर देगा, आपकी नींदों को अर्थ देगा और आपकी बेचैनी को उत्तर। और मित्रों, आप सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनके जीवन में भी उजाला आए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, बिगड़ते कार्य बन जाएंगे। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की दून दुबिया अपने आप बस उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं हो। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी सभी लोग इन्हें अनदेखा कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सभी लोग उस चेतावनी को चूक जाएं जो आपकी जिंदगी को बचा सकती थी, या उस अवसर को खो दे जो आप सभी लोगों को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता था। लेकिन अब जानिए एक और अत्यंत गुर रहे से, यदि आपकी नींद रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच खुलती है तो यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है। यह वह घड़ी है जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। भूत, प्रेत, पिशाच और अज्ञात आत्माएं इस समय जागृत अवस्था में होती है। जब आप सभी लोग इस कालखंड में बार बार उठते हैं तो यह कोई साधारण संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में दखल देने का प्रयास कर रही है। वह शक्ति आपके परिवार, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती है, योजनाएं बिगड़ सकती है और जीवन में अचानक संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन भयभीत मत होइए। इस प्रकार अंधकार के बाद उजाला आता है
उसी प्रकार हर नकारात्मक शक्ति के विरुद्ध एक दिव्य रक्षक भी होता है। और इस समय के लिए हमारे रक्षक हैं संकट मोचन हनुमान जी। यदि आपकी नींद रात के इस समय खुलती है तो बिना घबराए आंखें बंद कर लीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से केवल एक मंत्र का जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः। यह मंत्र एक ढाल की तरह काम करता है। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को बुलाता है और वे अपने गदा से उन समस्त बुरी शक्तियों को पराजित कर देते हैं, उन्हें दूर भगा देते हैं जो आपके समीप आने की कोशिश कर रही थी। और मित्रों, एक और प्राचीन उपाय जो सदियों से आजमाया गया है वह यह कि रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चाकू अवश्य रखें। यह कोई हिंसा की बात नहीं है बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो आपकी रक्षा का माध्यम बन जाता है। तो मित्रों, यदि आप सभी लोग भी इस प्रकार के अनुभव से गुजर चुके हैं तो कृपया कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी जागरूक हो सके और स्वयं की रक्षा कर सके। भक्ति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा अस्त्र। हंग हनुमंते नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, अब अगली बात ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे आत्मीय साथियों, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है, अत्यंत गंभीर है और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी। यदि आपकी नींद रात्रि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। कोई शरीर की कमजोरी, पानी पीने की जरूरत या नींद का हल्कापन नहीं है। यह एक पुकार है, एक करुण पुकार है आपके पितरों की। वह समय होता है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं और आपके पूर्वज आप सभी लोगों से संवाद करना चाहते हैं। हाँ भक्तों, अगर इस समय बार बार आपकी नींद टूट रही है तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद वे आप सभी लोगों से नाराज है। संभव है कि आप सभी लोगों ने अनजाने में या जाने अनजाने में ऐसा कोई कर्म कर दिया हो जिसने उन्हें दुख पहुंचाया हो। जब पितरों की आत्मा अशांत होती है, जब वे संतप्त होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जीवन की शांति छीन जाती है, लाख प्रयास करने पर भी सुख नहीं आता, धन पास आकर भी रुकता नहीं, शरीर रोगों का घर बन जाता है, घर में क्लेश, मानसिक तनाव और रिश्तों में कड़वाहट फैल जाती है, घर पर एक अदृश्य बोझ सा मंडराता है, हर चीज बिगड़ती है। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के भाग्य को बदल सकता है। जी हाँ मित्रों, आज का विषय है कुल देवता की उपेक्षा और उसका प्रभाव। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक घर का माहौल बिगड़ने लगता है। बिना किसी कारण के पति पत्नी में झगड़े, भाई भाई में कलह, बेटियों की शादी में रुकावट, व्यापार में नुकसान, बच्चों की सेहत का बार बार बिगड़ जाना और हर शुभ कार्य में एक अदृश्य साया। ये सब बातें केवल संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि आपके कुलदेवता आपसे संवाद करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुलदेवता आखिर कौन होते हैं। देवता वे दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे वंश, हमारे कुल और हमारी पीढ़ियों की रक्षा करती आई। इस प्रकार किसी राष्ट्र की सीमा की रक्षा सेनाएं करती हैं, उसी प्रकार कुलदेवता हमारे जीवन और परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें भूल जाते हैं, उनके पूजन की परंपरा को त्याग देते हैं, तब वे रुष्ट होकर संकेत देने लगते हैं। मित्रों, जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि बार बार एक ही समस्या आपका पीछा करे, हर शुभ कार्य अधूरा रह जाए, तो समझ लीजिए कि यह मात्र ग्रह दोष या संयोग नहीं बल्कि आपके कुलदेवता की नाराजगी का परिणाम है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा कुलदेवता की पूजा का विधान रखा है। अब प्रश्न उठता है कि कुलदेवता की नाराजगी को दूर कैसे किया जाए। तो इसका उत्तर है श्रद्धा, भक्ति और नियमित स्मरण। पूर्णिमा का दिन इसके लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन अपने घर के मंदिर में या फिर यदि संभव हो तो अपने कुलदेव स्थान पर जाकर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। यदि आपको अपने कुलदेवता का ज्ञान नहीं है तो घर के बुजुर्गों से पूछिए, जानिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें अपने कुलदेवता की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में मन से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और जो भी देवता आपके हृदय को स्वीकार हो उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि मित्रों, श्रद्धा में ही शक्ति है। यदि आपके कुलदेव नागदेव हैं तो नाग पंचमी का दिन उनके पूजन के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन नागदेव को दूध अर्पित करें,
धूप और दीप जलाएं और मन से क्षमा याचना करें। उन्हें वचन दीजिए कि अब आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए, जब कुलदेव प्रसन्न होते हैं तो केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का उद्धार होता है। परिवार में उन्नति, व्यापार में प्रगति, घर में सुख शांति और जीवन में समृद्धि अपने आप आने लगती है। मित्रों, आज विज्ञान के युग में लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन यदि आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि कुलदेवता की उपेक्षा दरअसल अपनी जड़ों को भूल जाना है। जैसे एक पेड़ बिना जड़ के खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही हम अपनी परंपरा, अपने मूल और अपने कुल के रक्षक देवताओं को भुलाकर कभी भी सुरक्षित जीवन की आशा नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो परिवार अपने कुलदेवता की आराधना करता है वहां पर संकट आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते। वहीं जो परिवार उन्हें भूल जाता है वहां अकारण कलह, बीमारी और अशांति स्थायी हो जाती है। मित्रों, एक कथा प्रचलित है। एक गांव में एक परिवार था। घर में हर समय झगड़े होते, व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ता, बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आती। कितने ही ज्योतिषियों से पूछा, कितने ही उपाय किए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। एक दिन परिवार की सबसे वृद्ध दादी ने कहा, हमारे कुलदेवता तो गांव के पास पुराने पीपल के नीचे विराजमान हैं। हमने उन्हें वर्षों से भोग, दीपक और पूजा अर्पित ही नहीं की। परिवार ने दादी की बात मानी। पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने वहां जाकर पूजा की, भोग लगाया और क्षमा याचना की। और देखिए, धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। व्यापार में वृद्धि हुई, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिली और घर में पहले जैसी शांति लौट आई। इसलिए मित्रों, कुलदेवता का पूजन कोई साधारण परंपरा नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का कवच है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा उन्नति करे, घर में सुख शांति बनी रहे, तो कभी भी कुलदेवता को न भूलें। तो आज ही संकल्प लीजिए, पूर्णिमा को दीप जलाएं, अपने कुलदेव का नाम स्मरण करें। यदि नाम ज्ञात न हो तो मन से प्रार्थना करें। यदि नागदेव आपके कुलदेव हैं तो नाग पंचमी पर उनका पूजन करें। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को भी यह परंपरा सिखाएं। याद रखिए, कुलदेवता केवल पूजा के देवता नहीं हैं, वे हमारी आत्मा और वंश की सुरक्षा के संरक्षक हैं। मित्रों, अंत में यही कहूंगा, जब कुलदेव प्रसन्न होते हैं तो जीवन की हर रुकावट अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि कुलदेव केवल शक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना संरक्षण कवच हैं। आप सभी लोग इस बात को हृदय में उतारें और इस परंपरा को कभी न भूलें।